ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री शंभुनाथ भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल 3 चक्र की बात हुई थी। संसार चक्र, चक्रवर्ती का चक्र और धर्म चक्र। संसार चक्र से छूटना चाहते हो और संसार के चक्कर से छूटना चाहते हो तो धर्म की शरण में आ जाओ। धर्म धर्मात्मा की परीक्षा तो करता है, वैसे ही दशा कर देता है जैसे आग सोने की दशा कर देती है, जैसे कुंभकार का चाक मिट्टी की दशा कर देती है। लेकिन याद रखो, ऐसी दशा होते हुए भी उसकी दिशा का और दशा का परिवर्तन हो जाता है, वह परम दशा को प्राप्त हो जाता है। धर्म का ये प्रभाव है, जो धर्म चक्र के अंदर आ जाता है उसका संसार का चक्कर छूट जाता है। उसकी वर्तमान में दशा भले अच्छी नहीं लगती, लेकिन वह परम दशा को प्राप्त हो जाता है, परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो आज तक परम पद को प्राप्त हुए हैं वह सब धर्म चक्र में आने पर हुए हैं। धर्म पर जब आए, धर्मात्मा बने, तभी वह परमात्मा बने। जब तक धर्मात्मा नहीं बन सकते तब तक परमात्मा भी नहीं बन सकते। धर्मात्मा ही आगे चल कर के महात्मा और परमात्मा बनते हैं। इसे सबसे पहले धर्मात्मा बनने की आवश्यकता है। अपनी आत्मा को धर्म से प्रेरित करना है, अपनी आत्मा में धर्म पैदा करना है, धर्ममय जीवन जीना है, तभी परमात्मा बन सकते हैं। अब आगे कहते हैं, और हाँ, तुम्हें जो चक्कर आ रहा है उसका कारण कुलाल चक्र नहीं वरन तुम्हारी दृष्टि का अपराध है। वह क्योंकि परिधि की ओर देखने से चेतन का पतन होता है और परम केंद्र की ओर देखने से चेतन का जतन होता है। परिधि में भ्रमण होता है, जीवन यूं ही गुजर जाता है। केंद्र में रमण होता है, जीवन सुखी नजर आता है। आप जब कभी आप झूले आदि में बैठते होंगे तो झूले में यहाँ वहाँ देखो या नीचे देखो तो डर लगता है, और अपने आप को देखो तो कोई डर नहीं लगता है। इसी प्रकार से जब जब हम पर्याय की ओर दृष्टि रखेंगे तब डर लगेगा। पर्याय छूट रही है, पर्याय को कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है। धर्म करते समय जब जब हम परिधि माने पर्याय पर ध्यान देंगे तब तक हमारे लिए कष्ट महसूस होगा, आपका सिर घूमेगा, दुख महसूस होगा। लेकिन जिसी समय आप केंद्र मतलब अपनी आत्मा पर ध्यान देंगे, चक्कर सब छूट जाएंगे, आनंद का अनुभव होने लगेगा, बड़ा आनंद आएगा अवश्य। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ केंद्र की ओर दृष्टि हो गई। केंद्र मतलब जो हमारा लक्ष्य था, जो हमारा भाव था, ये हो जाता है। परिधि यानी यहाँ पर पर्याय है। बाहरी दुनिया की ओर जब हम देखते हैं तो उपयोग बाहर की ओर जाता है, भटक जाता है। सारा जीवन यूं ही पर में गुजर जाता है और चेतन की हार हो जाती। किंतु जब परम केंद्र यानी भीतर अंतर आत्मा की ओर देखते हैं तो आत्मा में लीनता आती है, जीवन सुखी बनता है और चेतन की सुरक्षा होती है और यह आत्मा परमात्मा पद को प्राप्त हो जाता है। आज तक ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ? हमने पर पदार्थ की ओर देखा है, शरीर है, शरीर आश्रित हैं, या संसार में जो कुछ हमें दिखाई देता है पुद्गल का बाजार, उस ओर हम बढ़े हैं। और जब तक पुद्गल का बाजार देखते रहेंगे तब तक हमारी हार होती रहेगी, दुख महसूस होगा। और जैसे हम पुद्गल के बाजार से हट करके आत्मा की ओर आ जाएंगे, आत्मा की ओर ध्यान करेंगे
तो हम परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेंगे। बाहर क्या है? आंखें मूंदत कितऊ कछु नाई। आंखें बंद कर लो, बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सब आँखों से जो दिखाई दे रहा है वही तो दुख का कारण है, वही तो संसार का कारण है, वही तो भटकाने वाला है। जो जो तुम्हारी इस दृष्टि का गोचर हो रहा है, आंखों से दिख रहा है, सब पुद्गल का बाजार है। और जब तक इसमें तुम उलझे रहोगे, इससे प्यार करते रहोगे, तब तक संसार में भटकते रहोगे। और जिस दिन से तुमने इस पुद्गल के बाजार को दूर से देखा, दृष्टि हटा करके देखा, और जैसे ही आत्मा में अंदर देखा, वैसे ही आपका चक्कर समाप्त, दुख समाप्त, आनंद का अनुभव, आनंद ही आनंद मिलेगा। जितने हम धर्म की ओर बढ़ते हैं, उतने बाहर से हटते हुए अंदर की ओर आते हैं। और जैसी धर्म से विमुख होते, वैसी पर्याय में, पुद्गल में, इस घन चक्कर में फंसते चले जाते हैं। तो आचार्य यहाँ पर संकेत कर रहे हैं कि इस प्रकार की दशा केंद्र में रमण करने से नहीं होती। केंद्र में रमण करो, परिधि में मत घूमो, पर्याय पर्याय में मत घूमो। थोड़ा सा अपना ध्यान आत्मा की ओर भी केंद्रित करो। ध्यान के केंद्र मत खोलो, आत्मा को केंद्रित करने का प्रयास करो। अपना ध्यान आत्मा पर केंद्रित करो। मात्र ध्यान के केंद्र खोलने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं। और सुनो, यह एक साधारण सी बात है कि चक्करदार पथी आखिर गगन चूमता अगम्य पर्वत शिखर तक पथिक को पहुंचाता है, बाधा बिन बेशक। और ध्यान रखो, कभी सीधा सीधा नहीं चढ़ा जाता। बड़ी पहाड़ी चढ़ना हो तो त्रिशि में चढ़ा जाता है। आचार्य जी हमेशा कुंडलपुर में बड़े बाबा के यहाँ जाते हैं तो सीधी सीढ़ियाँ चढ़ के नहीं गए कभी भी, पीछे साइड से ऐसे 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 पहुँच जाते हैं। हम लोग भी ऐसे ही गए, सीधी सीढ़ियों से बहुत कम गए। क्यों? क्योंकि जो अपन पीछे से जाते हैं, तिरछे जाते हैं, घुमावदार पथ से जाते हैं, वह थकान पैदा नहीं करता और सीधा चढ़ाव नहीं रहता, तो उसमें तकलीफ नहीं जाती, सहजता से पहुंच जाते हैं। इस वक्त जो भी चक्करदार चीज़ें हैं वो गलत ही हैं, ऐसा मत मानना। जो भी चक्कर है वो घुमाने वाले ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो धर्म चक्र है आपको घुमा तो रहा है, लेकिन नियम से आपके लिए सहजता से, सुगमता से अपनी मंजिल पर पहुंचा देगा। ये कहने का तात्पर्य है। तुम आंख बंद करके भीतर तो देखो, चक्कर नहीं आएगा। जब आंखें खोलोगे चक्कर नजर आएगा, आंख बंद करो चक्कर नहीं आएगा। जब किसुंज करते हैं, जब गर्मी बढ़ती है ना, आंखें बंद कर लो। क्या कर लो? आंखें बंद कर लो, चक्कर नहीं आएगा। कुछ भी काम करो आप, आंखें खुली रहेंगी तो ज़्यादा चक्कर आएंगे, और नहीं खुली रहेंगी तो चक्कर नहीं आते। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की स्थिति होती है। और सुनो, ये दूसरी बात यह है, घुमावदार पथ ही आकाश की को छूने वाले पर्वतों के शिखर पर पथिक को बिना बाधा के, बिना किसी शंका के पहुंचा देता है। सीधा सीधा पथ नहीं पहुंचा पाता, घुमावदार पथ हो तो हम वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब सहज रूप से सर्वप्रथम संकल्पित होता है शिल्पी, उसके उपयोग में आकृत होता है कुंभ का आकार, प्रासंगिक प्राकृत हुआ, ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ और ध्यान ध्येयाकार। अब क्या होता है? कर्तापन से रहित जो सहज भावों से कार्य कर रहा है, कौन? शिल्पी। कर्तापन नहीं है, सहज भाव से कर्तव्य समझ करके वह काम कर रहा है। और माटी को कुंभ का आकार प्रदान करने ही तो संकल्पित होता है। उसके उपयोग में कुंभ को कैसा आकार देना विचार उत्पन्न होता है। ज्ञान में ज्ञेय रूप, ज्ञेय माने क्या होता है? ज्ञान के द्वारा जानने योग्य पदार्थ का कहलाता है, ज्ञेय कहलाता है। तो ज्ञेय रूप घट का आकार उभरता है। अंदर कैसा आकार देना, पहले उसमें आया, उपयोग में आया। ध्यान में ध्येय रूप घट अवतरित होता है, प्रासंगिक कार्य प्रारंभ होता है। अब देखिएगा, जो कुंभकार होता है पहले मानस बना लेता है, हम इसको कैसा आकार देना, क्या करना, किस प्रकार का होता है। योग और उपयोग दोनों काम करते हैं। उपयोग माने मन में चिंतन किया, योग माने उसको फिर आकार दिया, यानी हाथ पैर का सहयोग मिला। तो सबसे पहले उपयोग काम करता है। ऐसे ही गुरु अपने शिष्य को देख लेते हैं, परख लेते हैं, मन में बना लेते हैं। अब इसको कैसे दीक्षा देना है, क्या बनाना है, कैसे करना है, किस रूप में ढालना है, सब उपयोग बना के चलते हैं। कर्तव्य के साथ नहीं, कर्तव्य के साथ, और उसको उस रूप में ढाल देता है। समझ गए आपकी? नहीं? हाँ। मैं तो एक गीली मिट्टी था, गुरु ने उठाया,
चाक पर रखकर घुमा दिया, उनने जो चाहा वो आकार बना दिया, जो चाहा वैसा रूप ढाल दिया। ये गुरु महाराज का काम है। गीली मिट्टी के लिए उसके लिए किस प्रकार का आकार देना, कैसे उसके लिए करना, ये उनका काम है, चक्र पर घुमाना। और जब घुमाते हैं तो तकलीफ बहुत होती है। क्या होता है जो चक्र पर घुमाया जाता है तकलीफ बहुत होती है, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। उस समय लगता है अरे धर्म इतना कठिन है क्या। पहले तो महाराज क्या करते थे, अपना घर छोड़ा, सीधे महाराज के पास गए, किसुंज किया, दीक्षा लिया और अनुकरण कर लिया। वो भैया उस समय का काल अलग था, सहन अलग था, स्थिति अलग थी। आज सब चीज़ें गुरु को देखना पड़ती है, आगे पीछे अपना सहनन भी देखना पड़ता है, पूरा पर विचार करके पकाते हैं, पकाने के बाद फिर आगे करते हैं। समझ आया। तो बहुत सारी मेहनतें गुरु को करना पड़ती हैं। अपन को लगता है कि हम पूर्ण हो गए, अभी गुरु को पता है कि आप में कितनी कमियां हैं। इसलिए गुरु को बताने नहीं चाहिए कि हमारे पास क्या है क्या है, बस आप जानो, आपको जैसा करना तो करते जाओ। क्यों? क्योंकि गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है, सागर को पता है बूंद में कितना पानी है। बूंद में कितना पानी है ये सागर को मालूम रहता है। ऐसे गुरु महाराज को मत बताओ, गुरु महाराज को पता है आप में कौन सी कुव्वत है, कौन सी खूबी है। एक व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता और हर आदमी एक ही काम नहीं कर सकता, सबका अलग अलग रहता है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ कर सकता है, कोई किसी दिशा में जा सकता है। तो गुरु परख लेते उसके लिए ये किस योग्य है, या किस काम के लायक है, या क्या कर सकता है, आदि आदि बहुत सी बातें उनको ज्ञात हो जाती हैं। मन का अनुकरण तन भी करता है, कुंभकार के उभय कर कुंभाकार हुए, प्राथमिक श्रवण हुआ माटी के भीतर अपूर्व पुलकन, आत्मीयता का अथसा लगा, लो रह रह कर तरह तरह की माटी की मंजुल छवियाँ उभर उभर कर ऊपर आ रहीं, क्रम क्रम से तरंग, क्रम से रहस्य के घूंघट में निहित थीं जो चिर से। अब देखिएगा, उपयोग, धन योग और कार्य की उत्पत्ति। जब उपयोग हो और योग हो तो दोनों मिल जाते तो कार्य की उत्पत्ति हो जाया करती है। तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। मन जो है वह मन का अनुकरण तन भी करता है। जैसे मन में उपयोग में आया वैसे शरीर काम करने लगता है। जैसे मन में घड़ा का आकार आया तो उसके हाथ भी, योग भी उसी पर घड़ा आकार करने लगते काम। तो कुंभकार ने दोनों हाथों को कुंभ का आकार दिया और लौंडे पर दोनों हाथों को रखता है। शिल्पी करों के प्रथम स्पर्श से माटी में एक अपूर्व आनंद अपनेपन की शुरुआत होती है। जैसे वह स्पर्श करता मिट्टी को कुंभकार, वैसे उसे अपनापन महसूस होने लगता है और कुंभकार के हाथों की अंगुलियों के सहारे माटी को नया आकार रूप मिलता है। अनंत काल से रहस्य में छुपी हुई नई पर्याय की तरंग क्रमशः उद्घाटित हो रही है और सुंदर घट का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जब आचार्य भगवंत के चरणों में शिष्य पहुंचता है, जब आचार्य भगवंत वहाँ मंच पर जब कीर्तन करके शिष्य बैठ जाता है, तब आचार्य श्री वहाँ पंचमुष्टि कीर्तन करते हैं और अपने न्यास वगैरह करते हैं, मंत्र देते हैं। तब उस समय जब आत्मीयता प्रकट होती है, आचार्य भगवंत तब हमें अपना बनाने के लिए आ गए। दुनिया को अपनाया पर किसी ने हमें अपना नहीं समझा, अपना नहीं बनाया। गुरु को अपनाया, उन्होंने अपना बनाया, हमें अपनाया भी और अपना जैसा भी बनाया। उस समय जो आत्मीयता लगती है वो अलग ही आत्मीयता लगती है, उसका आनंद अलग ही रहता है। अब गुरु हमें अपनाने आ गए, अपने बनाने आ गए, अपना जैसा बनाने आ गए। जो हमारे अनंत काल से, जो हमारे अंदर अनादिकाल से जो अनंत संभावनाएं पड़ी थी उसे प्रकट करने के लिए आ रहे। अर्थात जो हमारे पास मुनि दशा की क्षमता थी, गुरु का निमित्त मिला और वह प्रकट होने जा रही है, वह मुनि दशा प्राप्त हो रही है। ऐसा अति आनंद आता है। ये तो मात्र उपमा दी जा रही है कि मिट्टी के लिए कैसा अनुभव हो रहा होगा जब कुंभकार वहाँ पर श्रवण करता है, छूता है। तो गुरु महाराज ने भी दीक्षा ली है अपने गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी से, वो भी अपना अनुभव रख रहे हैं सामने, उस समय कैसा अनुभव होता है। तो इस प्रकार से आनंद आता है। तो पर्याय के पास जो रहस्य हैं वो उद्घाटित हो जाते हैं।
अर्थात जो हमारे अंदर कला विद्यमान थी, रहस्य का उद्घाटन हो जाता है। रहस्य उद्घाटक गुरु, गुरु प्रभु की तस्वीर, ये रहस्यों का उद्घाटन करने वाले हमारे गुरु महाराज होते हैं। रहस्य के घूंघट का उद्घाटन पुरुषार्थ के हाथ में है। रहस्य को सूंघने की कड़ी प्यास, यही है ना। रहस्य के घूंघट का उद्घाटन पुरुषार्थ के हाथ में है। रहस्य को सूंघने की कड़ी प्यास उसे ही लगती है जो भोक्ता संवेदनशील होता है। यह काल का कार्य नहीं है जिसके निकट पास करण यानी कर नहीं होता है, पर वह पर का कुछ ना करता ना कराता। जिसके पास चरण चर नहीं होता है, वह स्वयं ना चलता, पग भर भी नहीं चलाता। पर को काल निष्क्रिय है ना। सुनिएगा, जो अनंत शक्तियाँ हमारे आत्मा में छिपी हैं, उनका प्रकटीकरण करना किसी काल पर नहीं, अभी तो अपने पुरुषार्थ पर आधारित है। समझ आ रहा है? काल लब्धि कोई चीज़ नहीं, यहाँ पर पुरुषार्थ ही सब कुछ है। हम जैसे पुरुषार्थ करेंगे वैसे कर्म अपने हिसाब से आते चले जाएंगे, काम होता चला जाएगा। पाप त्याग एवं सम्यक चारित्र्य ग्रहण रूप पुरुषार्थ वही कर सकता है जिसके भीतर आत्म तत्व को उपलब्ध करने की तीव्र जागृति हो। ऐसा वह संवेदनशील चेतन आत्मा जिसके हाथ ही ना हो, वह दूसरों को क्या भला कर सकता है, करा सकता है। जिसके पांव पैर ही नहीं है, वह 2 कदम भी स्वयं नहीं चलता और दूसरों को चला नहीं सकता है। काल द्रव्य के पास हाथ पैर है ही नहीं, वह क्या दूसरे का निर्माण करेगा, क्या चलाएगा, क्या करेगा। इसलिए काल कुछ भी नहीं करता। कुछ लोग काल के भरोसे बैठे हैं, जब काल लब्धि आएगी हमारा कल्याण हो जाएगा। एक बार आचार्य के मुख से मैंने काल लब्धि के बारे में सुना था। अब आचार्य की भाषा थोड़ी अच्छी थी, हमारी भाषा थोड़ी सी चुभ जाए तो बुरा नहीं मानना, पर वो कहानी ज़रूर सुना देता हूँ मैं। सुना दो कहानी, सुन लीजिएगा। कुछ लोग काल पर डिपेंड हैं, काल लब्धि पर डिपेंड है, जब जैसा होगा सो हो जाएगा, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, पुरुषार्थ को गौण कर रहे हैं उनके लिए। विदेश में ऐसा हुआ तो उस विदेश के व्यक्ति ने कभी गाय नहीं देखी थी, तो एक भारत का व्यक्ति वहाँ पर गाय लेकर के पहुँच गया। और गाय लेकर के पहुँचा तो उसने क्या किया, सबसे पहले दूध को दुहा और सम्राट के पास दूध ले गया। उन्होंने कहा ये किस चीज़ का रस है? बोले हमारे पास एक गाय है, उससे निकलता है। ठीक है, दूध पिया। पहली बार उसने दूध पिया था। दूसरे दिन वह दही बना करके ले गया। तीसरे दिन वह गुलाब जामुन बना के ले गया। फिर वह रबड़ी बना करके ले गया। फिर मावा बना करके ले गया। तो जो जो आइटम बनते हैं वह सब, दूध के द्वारा जो पकवान बनते हैं वह सब ले करके गया। रोज़ रोज़ खा करके उसने जितने दिन वो नया नया खाता उतना उसके लिए हीरे जवाहरात प्रदान करता। लो भाई, पहली बार खाया ले जाओ, पहली बार खाया ले जाओ। उसके पास अपार धन हो गया। और उसने कहा राजन, मेरा काम पूरा हो गया है, अब मैं अपने देश जा रहा हूँ। तुम देश तो जा रहे हो, लेकिन हमें जो नई नई चीज़ें कौन लाएगा? रोज़ जो लाते हो। बोले हम वो छोड़ जाते। बोले हाँ, वो पेड़ यहीं छोड़ जाओ। तुम क्या छोड़ जाओ? वो पेड़ यहीं छोड़ जाओ। उसे पता नहीं कि पेड़ था कि गाय था। उसने कहा हमारे पास गाय है, वो हम यहीं छोड़ के चले जाते। और छोड़ करके वह चला गया। बहुत सारा उसके पास माल था। उसने कहा चलो इस शहर की कुछ चीज़ें खरीद लें। वो खरीदने के लिए शहर के अंदर चला गया। उसी शहर में खरीदने लगा। यहाँ पर राजा ने कहा जाओ, वहाँ पर एक वृक्ष खड़ा है, गाय रूपी वृक्ष, वह जो दे सो लेकर के आओ। वो गया। अब उसे गाय पुरुषार्थ करना तो आता नहीं था, जो मिल जाए सो ठीक है। उसे दुहना तो आता नहीं था। वह गया, गाय ने पूंछ उठाई, लिकुट लिकुट कर दिया। वो लेकर के आया और उसने उसको, ये क्या, छी 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 छी। आपको पता है क्या होगा? वो समझ गए? छी 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 छी। अरे वो तो बुद्धू बना गया। वो तो अच्छी अच्छी चीज़ें लाता था, आज तो पेड़ ने क्या चीज़ दी। चलो एक काम करो, आज फिर इंतजार करते हैं,
फिर लेके जाओ बर्तन। लेके गए, उसने गाय ने क्या कर दिया, फिर गोबर कर दिया। फिर लेकर आया, फिर क्या हुआ आपको पता है क्या दशा हुई होगी। अरे वो आदमी बुद्धू बना के गया है, देखो वो काले से कपड़े पहनना, उसको बुला के लाओ। गए ढूंढने के लिए, वो तो मार्केट में घूम ही रहा था, उसको बुला करके लाए। बोले तुमने हमें बुद्धू बना दिया, तुम कहते थे ये चीज़ें ना तो देती नहीं है। अरे उसने अपना माथा पटक लिया है ना, ऐसा हाथ पटक दिया और बोला अरे सम्राट, ये कोई वृक्ष नहीं है, ये कोई वृक्ष नहीं है, ये गाय है। ये पुरुषार्थ करो तब दूध देती है, और दूध निकालने के बाद फिर पुरुषार्थ करो तो फिर आप दही ले सकते हो, फिर आप गुलाब जामुन खा सकते हो, फिर अन्य चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हो, ऐसे उपलब्ध नहीं होने वाली। उसको बताया पुरुषार्थ पूर्वक दूध दोहना पड़ता है गाय से, ऐसा करना पड़ता है। अरे उसको समझ में आया, फिर उसने कहा और बहुत खुश हुआ कि भाई तुमने सिखा दिया कि एक ऐसा वृक्ष भी होता है जिसे पुरुषार्थ करना पड़ता है। बंदोबस्त मनुष्य पर्याय गैया जैसी है, वो सीधी सादी है, मनुष्य पर्याय गाय जैसी है। यदि तुम काल लब्धि के भरोसे बैठे रहोगे हमें कुछ मिलेगा मिलेगा, तो क्या मिलेगा आपको, जैसे उसको मिला था, थाली भर गोबर और थाली भर मूत्र, बस इसके अलावा कुछ नहीं मिलना। इस शरीर में कुछ भी नहीं, मात्र पाप कर्म ही मिलने वाले, राग देश ही मिलने वाले, पाप का बंद होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए दोहना सीखो। जो व्यक्ति गुरु के सहयोग से इस शरीर में संयम धारण करके दोहना सीखते हैं, तपस्या करते हैं, वही आगे चल करके दूध घी आदि प्राप्त करते हैं, वही आनंद का अनुभव करते हैं। उन्हीं को परमात्मा रूपी घी की प्राप्ति होती है, वही कुछ उपलब्ध कर सकते हैं। जो समय के भरोसे बैठे, काल के भरोसे बैठे, काल लब्धि के पीछे बैठे हैं, उन्हें कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। अभी पुरुषार्थ करो, भगवान ने यही बताया है, पुरुषार्थ करो, ऐसा ऐसा आप प्राप्त होगा। आप देवशास्त्रों पर श्रद्धा रखो, सात तत्वों पर श्रद्धा रखो, आत्मा पर पदार्थों से भिन्न है ऐसा श्रद्धा रखो, आपको सम्यसन की प्राप्ति होगी। आप एक देश पाप का त्याग करो, त्रस्त जीवों की हिंसा से बचो, आपको पंचम गुण स्थान प्राप्त होगा, देशवृत्ति बन जाओगे। आप सर्व परिग्रह का त्याग करो, 28 गुणों का पालन करो, आप सप्तम गुण स्थान में पहुँच जाओगे, मुनि महाराज बन जाओगे। ये सारी चीज़ें बताई। अशुभ को छोड़ो, शुभ में जाओ। अशुभ करोगे पाप का, पाप करोगे शुभ में जाओगे, और पुण्य करो शुभ में जाओगे, यही बताया आचार्यों ने, और कुछ नहीं। इसलिए आप काल पर डिपेंड मत रहो, समझ गए। हाँ, काल होता है पर काल करता है ऐसा मत मानो। थर्मामीटर बुखार दिखाता है, लेकिन बुखार आपके शरीर में हो तो दिखाता है, नहीं हो तो नहीं। थर्मामीटर में बुखार नहीं है, थर्मामीटर ने बुखार पैदा नहीं किया, उसने मत बताया है। ऐसे जो कुछ आप करोगे काल में करोगे, काल की उपस्थिति में करोगे, पर काल कुछ नहीं करता, वो तो निष्क्रिय रहता है, उदासीन रहता है, वह कुछ करने वाला नहीं होता। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। इसलिए आप उसके हाथ पैर ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकता काल। वह स्वयं परिणमन कर रहा है, उसके साथ आपको जैसा परिणमन करना है वैसे करो। यदि काल कुछ करता होता, समय कुछ करता होता, तो उसी काल में कोई नरक जा रहा है, कोई स्वर्ग जा रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई धर्म कर रहा है, कोई आत्मकल्याण प्रवृत्त है, कोई विषयों में जा रहा है। तो ऐसे भिन्न भिन्न कैसे हो सकता है? ये काल ऐसा कैसे करा सकता है? काल नहीं कराता। काल में ये भिन्न भिन्न परिणतियाँ हम अपने भावों के माध्यम से करते हैं, इसलिए करता हम हैं, काल करता नहीं है। समझ गए ना? वरना कल से कहा जाएगा हे काल मुझे पालन करो, मेरा पालन करो। काल को हे ईश्वर मेरा पालन करो, ऐसा नहीं। न ईश्वर करता है न काल करता है। यदि कुछ करता है तो हमारा धर्म करता है, वह परिणाम करता है। इसलिए हे धर्म माम पालय, ऐसा कहा वीर भक्ति करते, हे धर्म माम पालय, हे धर्म मेरी रक्षा करो, हे धर्म मेरा पालन करो। क्योंकि धर्म कौन है? मेरे अंदर है। वह भगवान कुछ नहीं करते। इसलिए किसी ने पूजन बहुत अच्छी लिखी है। क्या लिखी है? जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है। पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है।
जो मन से पूजा करते हैं, पूजा उनको फल देती है। पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती। भगवान नहीं हरते, जो तुमने पूजन किए, जो भाव किए, जो उनके गुणों के प्रति अनुराग आपने रखा है, वो पूजन है, वो भक्ति है, वही आपको फल दे रही है। भगवान तो निमित्त मात्र, भगवान नहीं दे रही है आपकी पूजा, आपके भाव आपको फल दे रहे हैं। इसलिए भविष्य का निर्माण भगवान नहीं करते, भविष्य का निर्माण भाग्य नहीं करता, भविष्य का निर्माण आपके भाव करते हैं। जैसा भाव वैसा भविष्य, जैसा भाव वैसा भाग्य साथ देता है। जैसे आपके वर्तमान के परिणाम वैसे आगे परिणाम, जैसे परिणाम वैसे परिणाम निकलते हैं, जैसे भाव वैसे भाव निकलते हैं। इसलिए अपना भाव सुधारना हो तो भाव को अच्छी बनाओ, पर्याय सुधारना हो तो परिणाम अच्छे बनाओ, उसके अनुसार आपको सारा का सारा प्राप्त होता है। कुछ लोग आकर के मार्गदर्शन मांगते हैं कि महाराज उनका अंत समय चल रहा है, अब उन्हें क्या संबोधन देना चाहिए। अब अंत समय कोई व्यक्ति मरणासन, उसे क्या संबोधन देना चाहिए, तो उसे सबसे अच्छा संबोधन दो, अब पर्याय को नहीं परिणामों को संभालो। और जैसे ही तुम परिणामों को संभालोगे, आपकी पर्याय ये भी सार्थक हो जाएगी और आगे की पर्याय भी आपको सार्थक प्राप्त होगी। अंत समय एक ही मंत्र है, पर्याय को नहीं परिणामों को संभालो। आज आप नोट कर लीजिएगा, आपने मानस पटल में अंकित कर लीजिएगा। अंत समय जब आपका आए, कब आ जाए पता नहीं, तो उस समय पर्याय पर ध्यान नहीं दो, परिणामों पर ध्यान दो। परिणाम हमारे संभाल के हैं, पर्याय हम नहीं संभाल सकते, हम परिणामों को संभाल सकते हैं। और परिणामों को संभालने के भाव हरदम बना कर रखो। आज भी परिणाम संभालो, आज भी, कल भी, परसों भी। क्यों? क्योंकि हर क्षण परिणाम संभालने की आवश्यकता है। पता तो है नहीं पर्याय कब अवसान को प्राप्त हो जाए, इसलिए हर क्षण अलर्ट रहो, अपने परिणामों को सजग बना करके रखो। अब आगे और चलते हैं, तो आगे कहा जा रहा है इसके आगे कि देखो भाई, यह हमारे लिए कुछ भी करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि काल निष्क्रिय है ना, क्रम क्रय विक्रय से परे है वह, अनंत काल से काल एक ही स्थान पर आसीन है, पर के प्रति उदासीन। तथापि इस भांति काल का उपस्थित रहना यहाँ पर प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य है। परस्पर यह निमित्त नैमित्तिक संबंध जो रहा, याद रखो, काल कुछ नहीं करता। लेना देना, क्रय विक्रय करना काल का काम नहीं है। ना कुछ लेता है ना कुछ देता है, उससे दूर है, निष्क्रिय है, एक ही स्थान पर रहता है, वो चलता फिरता भी नहीं। इसलिए काल को आत्म तत्व की उपलब्धि में कारण कैसे माना जा सकता है? हाँ, इतना अवश्य है कि प्रत्येक कार्य में काल की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि आपस में है निमित्त नैमित्तिक संबंध है। काल उदासीन निमित्त है, तो रहस्य का उद्घाटक परमात्मा की प्राप्ति में नैमित्तिक कार्य है। इसलिए हमें समझना चाहिए, वह मात्र निमित्त बन करके रह जाता है। सारी की सारी घटना तो उपादान में ही घटित हुआ करती है। एक लोग वो हैं जो ईश्वर को कर्ता मानते हैं, एक वो है जो काल को कर्ता मानते हैं, अपने आप को कर्ता कोई मानते नहीं। यहाँ पर आचार्य कहते हैं निश्चय ऐसे जीव कर्ता नहीं है, लेकिन अपने परिणामों का कर्ता तो है। अपने परिणामों को करने वाला ये जीव है, क्योंकि जो जिस चीज़ का कर्ता होता है वही उस चीज़ का भोक्ता होता है और वही उस चीज़ का स्वामी होता है। यदि ऐसा ना होता तो करे कोई और फल हम भोगें, ऐसा नहीं होता है। शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, शरीर से क्रिया करते हो, कराता कौन है? आत्मा। इसी नरक और स्वर्ग कौन जाता है? आत्मा जाता है, शरीर नहीं जाता। इसलिए कर्ता कौन है? आत्मा है। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ, नहीं, हमने तो सुना है महाराज जी की आत्मा ना करता है ना भोगता है, कुछ भी नहीं, ये तो सब पुद्गल का परिणमन है। इसलिए जो भोजन पानी हो रहा है सब पुद्गल में हो रहा है, आत्मा खाती नहीं, आत्मा पीती नहीं। हम तो यही स्वाध्याय करके आए हैं, ना आत्मा खाती ना आत्मा पीती है ना कुछ करती है ना? ऐसा है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसे लोगों के लिए आज से काम करो, उनके लिए कुछ भी परोस दो सामने, क्योंकि तो पुद्गल है, पुद्गल में जा रहा है। उन्हें मीठा भी मत दो, नमक भी मत दो, उन्हें सब्जी फल भी, सीधा आटा रख दो, खा लो भैया, क्योंकि पुद्गल है, पुद्गल में जा रहा है, आत्मा थोड़ी खाती है। याद रखो, आत्मा जो है उसका परिणाम, उसका भाव
ही इस सब का कर्ता और भोक्ता हुआ करता है। भले वो एक क्रिया शरीर में क्यों ना घटित हो रही, लेकिन इसमें भाव किसका जुड़ा हुआ है? आत्मा का जुड़ा हुआ है। देखो वो गाड़ी आ रही, गाड़ी आ रही, गाड़ी आ रही, गाड़ी नहीं, चलाने वाला भी तो उसके अंदर बैठा हुआ है। कौन ला रहा है गाड़ी को? गाड़ी अपने आप नहीं आती, उसमें ड्राइवर है। वो तो जड़ है, गाड़ी तो चलाने वाला कौन है? ड्राइवर। इसी प्रकार यह शरीर तो गाड़ी है, चलाने वाला कौन है? आत्मा। और आज जैसे शरीर को क्या बोलते हैं? गाड़ी। रत्नों से भरी हुई रत्नत्रय की गाड़ी बोलते हैं। समझ आए? ये शरीर गाड़ी की तरह है, इसमें रत्न भरो, कबाड़ा मत भरो। विषय भोग क्या है? कबाड़े के समान। ये कबाड़ा है, कबाड़ा छोड़ो। कबाड़ा जितना तो आपके लिए पेट्रोल लग जाएगा, ड्राइवर लग जाएगा, खर्चा लग जाएगा, नाका लग जाएगा, और तो मिलेगा कुछ भी नहीं है आपके लिए। इसलिए रत्नों का व्यापार करो। गाड़ी ली है तो रत्नत्रय को धारण करो, तभी यह गाड़ी की सार्थकता है, अन्यथा नहीं। कई बार तो लगता है कि सबसे बड़ी त्यागी तो आप ही लोग हैं। सबसे बड़े त्यागी कौन है? आप लोग हैं। हम लोग तो संग्रह करने वाले हैं। पूछो कैसे? ऐसे बता देता हूँ आपको। बताओ, विषय, भोग, राग, देश, ये कचड़ा है कि बहुमूल्य चीज़ें? बोलो, कचड़ा है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बहुमूल्य है कि सामान्य? हाँ जी, हमने रख रखे हैं और तुमने ये सब छोड़ रखे हैं। तो सही त्यागी तो तुम ही, क्योंकि बहुमूल्य चीज़ तुमने छोड़ रखी और कचड़ा। हाँ, हमने कचड़ा ही छोड़ा है। हमने क्या छोड़ा? मत कचड़ा छोड़ा, राग देश मोह छोड़ा, हमने कचड़ा छोड़ा है। और आप लोगों ने क्या छोड़ दिए? रत्न। अब दुनिया में किसे बड़ा माना जाता है? जो रत्न छोड़ दे। लेकिन अध्यात्म में वह बड़ा माना जाता है जो कचड़ा का त्याग कर दे। समझो, और चीज़ें, कचड़ा कोई काम का नहीं है। जो आप कबाड़ी बन करके कबाड़ा कर रहे हो, यहाँ वहाँ भटक रहे हो, जहाँ देखो वहाँ विषय भोग ढूंढ रहे हो, जहाँ जाते हो वहाँ विषय वासना मिल जाए, पंचेंद्रिय की विषय मिल जाए, उसे खोजते फिर रहे हो। हाँ, ज्ञानी विषय जिन्हें तो विषय दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। जिन्हें विषय विष के समान दिखने लगें, ऐसे ज्ञानी साधु से ही हमें वैराग्य पाठ मिल सकता है, वैराग्य की शिक्षा हमें प्राप्त हो सकती है। ये सब कचड़ा है। एक बार की बात है, एक कबाड़ी था। कबाड़ी का अर्थ यहाँ पर वो कबाड़ा तो ले लेना, लेकिन जो आप लोग कबाड़ा कर रहे हो वो भी ले लेना। राग देश मोह, ये सब कबाड़ा करने वाले हैं, है ना, जिसमें पड़े हुए हो, घर गृहस्थी में। तो वह व्यक्ति का अंतिम समय आ गया। तो बताते हैं, काल्पनिक घटना है। यमराज आए, बोले कबाड़ी जी चलो। कहाँ चलें? बोले आपने कुछ अच्छा किया है, आपको स्वर्ग लेने आए हैं। बोले स्वर्ग में क्या क्या चीज़ें रहती हैं? बोले स्वर्ग में सब सुंदर सुंदर चीज़ें होती हैं, सब दिव्य दिव्य चीज़ें होती हैं। शरीर भी परम मतलब औदारिक शरीर ना होकर के परम शरीर अर्थात वैकृतिक शरीर होता है। बहुत सब चीज़ें अच्छी अच्छी होती हैं। कम से कम एक देव की 32 देवियाँ होती हैं, अच्छे महल होते हैं, है ना, अमृत का पान होता है। कभी वहाँ पर नींद नहीं आती, वहाँ कभी भी आपके बाल बढ़ते नहीं, बाल होते ही नहीं रोग होते नहीं, है ना, पसीना आता नहीं, सप्त धातुएं शरीर में होती नहीं है, पलक झपकती नहीं है ना, हमेशा नवयौवन संपन्न शरीर बना रहता है। ये सारी चीज़ें बोलो ये तो सब ठीक है, पर ये तो बताओ वहाँ कबाड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोले नहीं मिलेगा। तो बोले हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। बस ऐसी दशा, बुरा नहीं मानना, इस पंचेंद्रिय विषयों के कबाड़ी में फंसे हुए व्यक्ति की। वह हमेशा क्या ढूंढता है? पंचेंद्रिय के विषय ढूंढता है। मैं तो फिर भी अच्छी कहानी सुना दी, दूसरे लोग तो और अच्छी कहानी सुनाते, कुत्ते की सुनाते हैं। किसकी सुनाते हैं? हाँ, क्या वो एक बार कुत्ते को लेने आ गए यमराज, चलो भाई तुम्हें लेकर के चलते हैं। कहाँ लेकर चलते हैं? बोले स्वर्ग लेके चलते हैं। वो कहते स्वर्ग में क्या है? बोले सब चीज़ें जो भी आपको बताए नहीं, सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं, कोई कमी नहीं है। वो बाद में पूछता वहाँ नाली है कि नहीं? बोले नहीं है। बोले हम नहीं जाते फिर वहाँ, क्योंकि उसको स्वर्ग क्या है? जो जहाँ रहने लगता है उसे वही आनंद महसूस होने लगता है। समझ गए ना? थोड़ा हमने
संभाल करके उदाहरण सुनाया था, फिर भी आपको अच्छा नहीं लगा तो ये वाला अच्छा लगा, ज़्यादा लगता है। तो समझ लो भैया 5 पाप की नालियाँ वहाँ पर कम हैं, सोच समझ करके चलो। तो काल जो है कुछ भी करने वाला नहीं है, ये बात समझने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। मान घमंड से अछूती माटी, पिंड से पिंड छुड़ाती हुई, कुंभ के रूप में ढलती है, कुंभाकार धरती है, धरती के साथ धरती के ऊपर उठ रही है। वैसे निरंतर सामान्य रूप से वस्तु की यात्रा चलती रहती है, अबाधित अपनी गति के साथ, फिर भी विशेष रूप से विकास के क्रम तब उठते हैं जब मति साथ देती है जो मान से विमुख होती है, और विनाश के क्रम तब जुटते हैं जब रति साथ देती है जो मान में प्रमुख होती है। उत्थान पतन का यही आमुख है। समझ आया? यहाँ पर कहा जा रहा है आदमी का उत्थान भी होता है, पतन भी होता है, और उत्थान पतन कैसे किस पर आधारित है उस बात को खुलासा करते हुए, विनम्र माटी पिंड, पिंड समझ गए, माटी का लौंदा, पर्याय को छोड़ करके कुंभ का रूप धारण करती, उस पिंड से उसका पिंड छूट गया। समझ गए ना? असंयम की दशा से उसका पिंड छूटा, उस संयम की दशा में आ गए। धैर्य के साथ धरती से ऊपर उठ रही है, वैसे सामान्य रूप से सभी की जीवन यात्रा अपनी अपनी गति से चल रही है। प्रत्येक वस्तु का परिणमन अपने हिसाब से चल रहा है। जीवन में विशेष विकास उत्थान तभी होता है जब मान से रहित विनम्र बुद्धि व्यक्ति का साथ देती है। उत्थान करना चाहते हो तो अभिमान से रहित बुद्धि रखो, मति रखो, तभी आपकी गति उन्नति की ओर होगी। और पतन विनाश तब शुरू हो जाता है जब मान से सहित राग बुद्धि साथ देती है। उत्थान पतन का यही प्रारंभिक मंगलाचरण है। बुद्धि तो काम करती है, लेकिन जब हमारी बुद्धि कैसी हो जाए, घमंड से भर जाए और राग की ओर बढ़ जाए, तो समझना विनाश निश्चित है। जैसे रावण की बुद्धि अहंकार और राग से भरी थी दूसरे शरीर से, इसलिए वह पतन हो गया। रामचंद्र जी की बुद्धि अभिमान से रहित विनम्र थी, इसलिए उनकी बुद्धि क्या हो गई? विनम्र बुद्धि राम को भगवान बना गई, उत्थान की ओर। अब आपको देखना है रावण बुद्धि है कि राम बुद्धि है। अब कौन सी बुद्धि है आप? यदि मान से भरे हो तो निश्चित पतन है, राग साथ में रहेगा। और यदि मान से रहित हो, विनम्र बुद्धि है, तो उत्थान होगा। और कोई तरीका नहीं, इतना सहज तरीका कौन बताएगा कि आपकी बुद्धि कैसी हो तो कल्याण हो और आपकी बुद्धि कैसी हो तो अकल्याण हो? आचार्य भगवंती बता सकते हैं। यदि आप मान से भरे हैं और राग से भरे हैं तो निश्चित पतन। और जब आपकी बुद्धि में विनम्रता आ जाएगी, आपकी बुद्धि वैराग्य से भर जाएगी, तब आप उत्थान की ओर बढ़ जाएंगे। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। ये तरीका मिल जाए तो तरीका मिल जाए। तरीका मतलब भीतर का। जब तक तरीका मालूम ना हो तब तक तरीका कैसे मिले? यदि तरीका ज्ञात ना हो तो ना मिले तरीका, और तरीका ज्ञात हो तो मिल जाए तरीका। जैसे आचार्य ने कहा हम भीतर गए तुम भीतर जाओ, हैं? हम भीतर गए हम भीतर गए, तुम भीतर जाओ तुम भीतर जाओ। जाओ तो भीतर, लेकिन तब तो कल्याण हो। बाहर बाहर से कुछ ही मिलने वाला नहीं। तो यहाँ पर इतनी बात कही और कह रहे इतना ही नहीं, ये मंगलाचरण समझ लो पतन का और उत्थान का। जब जब बुद्धि में अहंकार आएगा उस दिन पतन है, और जिस दिन ब्रह्म बुद्धि हो जाएगी, झुक करके नमस्कार करोगे, उस दिन तुम्हारा उत्थान होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं ऊंचाई पर उड़ने के लिए पंख पक्षियों को चाहिए पड़ते हैं। इंसान तो जितना अधिक झुकता है उतनी ऊंचाइयां प्राप्त करता चला जाता है। पंख परिंदों को चाहिए आसमान की ऊंचाइयां पाने के लिए, भगवान के बंदों को तो विनम्र बुद्धि चाहिए, भक्ति चाहिए, विनय पाठ चाहिए। जितना झुकेगा उतना ऊंचाइयां प्राप्त करता चला जाएगा। जितने झुककर चलोगे उतने दूर पहुंचोगे, ये प्रकृति का नियम है। और जितने जल्दी पहुंचोगे आप, लचीले बन करके चलो तो काम बनेगा। घृत
से भरा घट सा बड़ी सावधानी से शिल्पी ने चक्र पर से कुंभ को उतारा। धरती पर 2-3 दिन का अवकाश मिला, सो कुंभ का गीलापन मिट सा गया, सो कुंभ का ढीलापन सिमट सा गया। आज शिल्पी को बड़ी प्रसन्नता है। कुंभ को उठा लिया हाथ में और फिर एक हाथ से, देखिएगा पूरे 5 महीने बीत गए, मिट्टी खोदते खोदते लाते 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 अब घड़ा बना है। कुंभकार को कितनी खुशी हो रही होगी, आज घड़े का निर्माण हो गया। तो उसने क्या किया, हाथ के सहारे से कुछ करना चाहा। उसके पहले इसने घी से भरे घड़े के समान, इस घी से भरा जैसे आप लोग सावधानी से उठाते हो, कहीं वह गिर ना जाए, हाथ से छूट ना जाए, छटक ना जाए, फूट ना जाए, बड़ी सावधानी से चाक पर से कुंभ को उतारा और ज़मीन पर रख दिया तथा यूँ ही सूखने के लिए छोड़ दिया। सो 2-3 दिन में कुंभ का गीलापन दूर हुआ, ढीलापन सिकुड़ सा गया। शिल्पी ने फिर बड़े प्रसन्न मन से क्या किया, कुंभ को हाथ लगाया। कैसे लगाया, तो कहते हैं एक हाथ में सौंट ले, दूजे से ऊट कर कुंभ को खोट पर चोट की। समझ गए, अंदर में हाथ लगाया, बाहर से सौंटा मारना शुरू कर दिया। समझ गए, क्यों, कभी कुंभकार एक काम करता है, इस प्रकार से काम करता है, क्योंकि जो शिष्य है, शिष्य कुंभ, गुरु कुम्हार है। घड़ मारे चोट और अंतर हाथ समार दे और बाहर मारे चोट। गुरु कुंभकार की भांति होते, शिष्य कुंभ को चोट तो लगाते हैं, शिष्य को मारते तो अंदर से हाथ लगाए रहते, कहीं वह घड़ा फूट ना जाए। चोट लगाने का उद्देश्य शिष्य और घड़े की कमजोरी को दूर करना होता है, ना कि उसे कष्ट पहुंचाना हो। इसलिए गुरु महाराज की अनुशासन की चोट और प्रेम वात्सल्य की ओट जब होती है, तब अंदर से शिष्य की खोट निकल जाती है। खोट पर चोट और अनुशासन की ओट, ये गुरु महाराज का वात्सल्य है। वो ऐसे ही करते हैं, खोट पर तो चोट करते हैं, अंदर से सपोर्ट करते जाते हैं, कहीं यह घड़ा टूट ना जाए, फूट ना जाए। शिष्य के लिए दोनों प्रकार से संभालते रहते हैं। अंदर से उनका करुणा भाव रहता है, लेकिन ऊपर से दिखाना भी पड़ता है। कभी कभी अंदर से करुणा भाव रहता है, लेकिन ऊपर दिखाना भी पड़ता है। अनुशासन के बिना काम चलता नहीं, क्योंकि जी खोट कैसे निकले, खोट पर चोट हो तभी तो खोट बाहर निकले, उस पर चोट ना हो तो गड़बड़। इसलिए घड़ा के लिए कुंभकार इसलिए नहीं मारता, इसलिए नहीं पीटता कि उसे कष्ट देना, इसलिए कि आगे विकस ना जाए, इसमें कोई कमी ना रह जाए, कोई आलोचना ना करे इसकी, और ये ना कहे कि कैसे निर्माण किया है, बल्कि इसका जीवन हमेशा ऐसा बन जाए, स्वयं पानी भर के शांति का अनुभव करे और दूसरे को भी अनुभव कराए। इसलिए उस घड़े को ठोकर लगाए। पर कई बार घड़ा दुखी होता है, इतनी पिटाई क्यों, इतना क्यों, नहीं, मजबूत हो जाओ। अनुशासन जो हुआ करता है, वह अनुशासन व्यक्ति को तोड़ता नहीं, उसे मजबूत बनाता है। जैसे हथौड़े की चोट घड़े के लिए मजबूत बनाती है, उसे तोड़ती नहीं। आजकल बच्चे अनुशासन में नहीं रहना चाहते, माता पिता के गुरु किसी के अनुशासन में नहीं रहना चाहते। याद रखो, अनुशासन वह पतंग की डोर है, जब तक वह पतंग से बनी रहेगी तब तक वह आसमान की ऊंचाई पाएगी, और डोर टूट गई तो छितर करके नाली में गिर जाएगी। इसलिए अनुशासन का हमेशा पालन करना चाहिए, अनुशासन में रह करके ही सारी क्रियाएं करना चाहिए। मोक्ष मार्ग का साधक दिगंबर रहता है, पूरा खुला, लेकिन उसकी प्रत्येक चर्या मर्यादा में होती है, अनुशासन में हुआ करती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि चोट तो लगाई जा रही है खोट पर, लेकिन अंदर से सपोर्ट भी दिया जा रहा है। ऐसे ही होता है, किसी का निर्माण करना हो तो बहुत ध्यान देना पड़ता है, एकदम चोट नहीं लगाई जाती उस पर, धीरे धीरे करना पड़ता है। समझ आ रहा है? बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।
हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हमारे अंदर की जो भी कमजोरियां हैं वह सब गुरु रूपी कुंभकार के द्वारा चोट लगते हुए दूर होते जाएं और हम परिपक्व घड़े जैसे मजबूत हो सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हों धोर। हे जिनवाणी भारती माँ तो है जपो दिन रे, जो तेरो शरणागत सो